Hello friends, welcome to Synergy IAS Academy. My name is राही मेहता एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएम मस्टर्ड के ऊपर बात करेंगे। हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे दैट इज इंडियाज फर्स्ट जीएम फूड क्रॉप सेफ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही कई सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर लगातार कई सारे एडिटोरियल्स जो है वो जीएम मस्टर्ड के रिगार्डिंग या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के रिगार्डिंग पब्लिश हुए। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये, कई बार इसके ऊपर न्यूज आ गई। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से या यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से दोनों में ही ये क्रॉप या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट साउंड करता है। दैट इज वाई इस वीडियो के अंदर आज हम इसकी काफी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो जी सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। सो दीज आर दोज क्रॉप्स or those plants whose genes are artificially modified, usually by inserting genetic material from another organism in order to give it new properties such as increased yield, tolerance to a herbicide, resistance to disease or drought or improved nutritional value। जब हम किसी एक प्लांट वैरायटी के अंदर बाहर से या किसी और प्लांट से या किसी एनिमल से दूसरा जेनेटिक मटेरियल अगर हम ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, या फिर एक प्लांट के जेनेटिक मटेरियल के अंदर से स्पेसिफिकली जेनेटिक मटेरियल का कुछ हिस्सा रिमूव कर लिया जाता है, उसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहा जाता है। इसकी बारीकियों में, इसकी बहुत डिटेल्स के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। साइंस एंड टेक का वो टॉपिक हो जाएगा, बायो का वो टॉपिक हो जाएगा। हम इसको जनरल स्टडीज के बिहाव के ऊपर ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर दोज प्लांट्स हुज जीन्स आर आर्टिफिशियली मॉडिफाइड। इंडिया के अंदर एक ही क्रॉप है इससे पहले जिसका नाम है बीटी कॉटन, जिसकी कमर्शियल कल्टीवेशन को अलो किया गया है। और ये परमिशन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जिसे हम शॉर्ट में GEAC कहते हैं, उसके द्वारा ये परमिशन दी गई थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी ये स्पेसिफिक ड्यूटी है कि इंडिया के अंदर जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्लांट करने की परमिशन देना, उसके ऊपर रिसर्च करना, या किसी क्रॉप की कल्टीवेशन जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसकी कल्टीवेशन को रोकना। तो अभी फिलहाल क्या हुआ? अभी फिलहाल जीएम मस्टर्ड, जो कि एक और मस्टर्ड की जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, उसको कमर्शियल कल्टीवेट करने की परमिशन जो थी वो GEAC के द्वारा इंडिया में इशू की गई थी, जिसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस पड़ा। उस केस की जजमेंट आई, जिस जजमेंट के चलते ये टॉपिक जो था वो न्यूज में आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएम मस्टर्ड क्या है। इसको हम धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के नाम से भी जानते हैं। एक हाइब्रिड वैरायटी है। इस हाइब्रिड वैरायटी के अंदर एक इंडियन वैरायटी मस्टर्ड की जिसका नाम है वरुण, और एक यूरोपियन वैरायटी मस्टर्ड की जिसका नाम है अर्ली हीरा 2। इनको हाइब्रिड करके एक क्रॉप बनाई गई। उसके बाद इस हाइब्रिडाइज क्रॉप के अंदर सोयल में मिलने वाला एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसिन, उसमें से दो जीन्स निकाले गए, बारनेस एंड बारस्टार, और उन दोनों जीन्स को ऐड कर दिया गया उस हाइब्रिडाइज्ड मस्टर्ड की वैरायटी के अंदर, जिससे प्रोड्यूस हुई जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड। तो पहले हाइब्रिड क्रॉप आई, किससे बनी? वरुण से एंड अर्ली हीरा 2 से। वरुण एक इंडियन मस्टर्ड की वैरायटी है, अर्ली हीरा 2 एक यूरोपियन मस्टर्ड की वैरायटी है। इनसे एक हाइब्रिड मस्टर्ड बना। उस हाइब्रिड मस्टर्ड के अंदर बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसिन, एक सोयल बैक्टीरिया, उसमें से हमने बारनेस एंड बारसर नाम के दो जीन्स निकाले और हमने उस हाइब्रिडाइज वैरायटी के अंदर ऐड कर दिए। उसका कलेक्टिव नाम पड़ा धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इसको ही हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड बोलते हैं। और इसकी अप्रूवल किसने दी? GEAC ने इसके कमर्शियल कल्टीवेशन की अप्रूवल दी, और ये चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके चलते आ गया ये न्यूज में। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच थी। उन 2 जजेस की बेंच ने अपना अपना वर्डिक्ट दिया। एक जज ने परमिशन दे दी कि हाँ, GEAC की द्वारा दी गई कमर्शियल कल्टीवेशन की जो परमिशन थी वो सही है, और जीएम मस्टर्ड को देश के अंदर कमर्शियली कल्टीवेट होने की परमिशन दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी परमिशन दी जाती है। पर दूसरे जज ने यह बोला कि नहीं जी, आपने इंडिजीनियस स्टडीज तो की ही नहीं है इस क्रॉप की। आपने इस क्रॉप को बनाया, इस पर रिसर्च करी, इसको आपने विदेशों में किसी कंट्री के अंदर कल्टीवेट किया, वहां से आपने इसका डाटा कलेक्ट किया, उसके बिहाफ पर आपने इंडिया के अंदर इस क्रॉप की कमर्शियल कल्टीवेशन को अलो किया। अरे भैया, इंडिया की इकोलॉजी के अकॉर्डिंग, यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी तो रिसर्च करनी बनती है।
इसीलिए इंडिजीनियस रिसर्च ना होने के चलते जस्टिस नागराथना ने अपना व्यू रखा कि इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, जबकि जस्टिस कैरोल ने यह व्यू रखा कि हाँ जी, जीईएसी की द्वारा दी गई ये जो क्लियरेंस है जीएम मस्टर्ड की, ये ओके है और कमर्शियल कल्टीवेशन अलो कर देनी चाहिए। पर कॉमन ग्राउंड क्या था जजमेंट का? कॉमन ग्राउंड था कि दोनों ही जज ने बोला कि जीईएसी के द्वारा लिए गए डिसीजंस के ऊपर जुडिशियल रिव्यू आ सकता है, बिल्कुल कोई संवैधानिक रोक इसके ऊपर नहीं है। दूसरा, दोनों ही जजेस ने बोला कि देश के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स को लेकर एक नेशनल पॉलिसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके संबंध में केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जल्दी से जल्दी जीएम क्रॉप्स के ऊपर एक नेशनल पॉलिसी आप लेकर आइए। आगे बढ़ते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? मस्टर्ड क्रॉप का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे देश के ऑयल प्रोडक्शन में एंड इसके इंपोर्ट में? देखिए, साल था 2020-21, देश में टोटल प्रोडक्शन हुई मस्टर्ड की, एडिबल ऑयल्स की 116.5 लाख टन, पर इंपोर्ट कितना किया इसके साथ हमने? 149.93 लाख टन। यानी कि देश के अंदर जितनी एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन है उससे भी ज्यादा एडिबल ऑयल तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट इंपोर्टर, लार्जेस्ट कंज्यूमर इन एंटायर वर्ल्ड ऑफ एडिबल ऑयल। सबसे ज्यादा पैदावार है, सबसे ज्यादा निर्यात है और सबसे ज्यादा खपत भी भारत के अंदर ही है एडिबल ऑयल की। और यही इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है, क्योंकि सारी ऑयल प्रोडक्शन के अंदर इंडिया के अंदर जो ये 116.5 लाख टन एडिबल ऑयल प्रोड्यूस हुआ, उसका 40% तो सिर्फ मस्टर्ड से ही हुआ। तो मस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एडिबल ऑयल हो गया इंडिया के अंदर। अब जी, पोटेंशियल क्या है मस्टर्ड का, जीएम मस्टर्ड का? क्योंकि पहले से ही पैदावार कम है और जीएम मस्टर्ड हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश के अंदर यील्ड इंक्रीज होगी। लगभग 28% ज्यादा यील्ड प्रोवाइड करता है नेशनल स्टैंडर्ड से जीएम मस्टर्ड, एंड 37% ज्यादा यील्ड प्रोवाइड करता है जोनल बेंचमार्क से। अगर हम एवरेज भी मान लें तो लगभग जीएम मस्टर्ड की वैरायटी को इस्तेमाल करने से देश के अंदर 30% अधिक मस्टर्ड की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, देश के अंदर एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, देश में इस एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन के बढ़ने से इंपोर्ट बिल में रिडक्शन लाई जा सकती है, एंड इंडिया के अंदर वो गरीब जो कि सरकार के द्वारा दिए गए अनाज पर निर्भर है, उसकी घर के अंदर खाना बनता रहे, सब्जी बनती रहे, उसके लिए जीएम मस्टर्ड का इस्तेमाल करके मस्टर्ड या एडिबल ऑयल की प्रोडक्टिव प्रोडक्शन को बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यही इसका पोटेंशियल है। इससे एफिशिएंसी भी एग्रीकल्चर की इंप्रूव होती है, इसे पानी कम चाहिए, इट रिक्वायर्स लेस वाटर, इट रिक्वायर्स लेस फर्टिलाइजर, इट रिक्वायर्स लेस पेस्टिसाइड, एंड इट ऑल्सो प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। प्लस ये प्राइस स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट, इसके साथ जुड़े हुए कंसर्न्स क्या है? पहला कंसर्न है बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी में ये जो प्लांट्स जो है, जो कमर्शियल क्रॉप्स जो हम प्लांट करेंगे, हो सकता है कि हनी बीज या इंसेक्ट या सोयल माइक्रोब या जो वाइल्ड लाइफ है उसको नेगेटिवली इंपैक्ट कर दे, क्योंकि इनके अंदर है ऑल्टर्ड जीन्स जो कि नेचुरली इन वेराइटीज के अंदर नहीं मिलते थे, इस क्रॉप के अंदर नहीं मिलते थे। तो एक कंसर्न है कि अगर ये ऑल्टर्ड जीन्स ने हनी बीज पर या दूसरे इन सब चीजों पर नेगेटिव इफेक्ट किया तो बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा? इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ को भी एक नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। कैसे? क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो इसके चलते हो सकता है मोनोकल्चर शुरू हो जाए, मस्टर्ड का मोनोकल्चर शुरू होगा, और अगर इन फ्यूचर कोई डिसीज मस्टर्ड के अंदर आ गई तो उस मोनोकल्चर वैरायटी के चलते ज्यादा डैमेज हो जाएगा, तो देश के अंदर फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ सिक्योरिटी दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगी। एक और एथिकल इशू है, एक और कंसर्न है हमारा कि हम जेनेटिक रिसोर्सेज की कोमोडिफिकेशन कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर सोवर्निटी को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि इन क्रॉप्स के बीज तो बार बार किसान को मल्टीनेशनल कंपनी से खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां ही है जीएम मस्टर्ड आपको प्रोवाइड करवाएंगी, और मल्टीनेशनल कंपनी बिना प्रॉफिट के तो आपके साथ कोई बिजनेस करेगी नहीं। तो ऐसे में हो सकता है कि एग्रीकल्चर सोवर्निटी खतरे में पड़ जाए, एंड इक्विटेबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड फार्मर्स राइट जो है ये मेंटेन ना हो सके।
इसके साथ एक रेगुलेटरी चैलेंज है कि वी नीड अ रोबस्ट बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल एंड लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सो दैट दिस जीएम मस्टर्ड वैरायटी डजंट इफेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी और आवर एनवायरनमेंट एट ए वेरी लार्ज स्केल। इसके लिए वी विल नीड टू मैनेज अ लॉट ऑफ मैन पावर, जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक कड़ी पैनी नजर मेंटेन करके रख सके, ताकि फ्यूचर में अगर इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है तो उसको हम पहले ही उसको डिटेक्ट कर लें, ताकि उससे होने वाले नेगेटिव आउटकम को वहीं पर ही कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जीएम मस्टर्ड, उससे जुड़ा हुआ करंट का इशू, उसके सिग्निफिकेंस, उसका पोटेंशियल और उससे जुड़े हुए कंसर्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए तैयारी में जुटे रहिए। धन्यवाद।